मोदी जी के द्वारा जो संसद में सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सबसे पहले तो आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने एक ऐसे मुद्दे पर हमसे बात करना चाहिए जो आज संपूर्ण हिंदुस्तान में आम आवाम की बात हो रही है। तो मैं सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे जो विपक्ष के 142 सांसदों का जो निलंबन हुआ है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। दूसरी चीज़, निंदा के साथ साथ में मोदी जी और मोदी जी की सरकार, एनडीए सरकार एक दुर्भावना के तहत काम कर रही है। उनको काम नहीं करना, उनमें देश में धर्म के नाम पे राजनीति करना, जाति के नाम पे राजनीति करना, कल को गोत्र के नाम पर राजनीति करेंगे, परसों भाई के नाम पर राजनीति करेंगे। ऐसी राजनीति का जो चाल और चरित्र लेकर के मोदी जी जो संसद में कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और संसद एक वो सदन है जिसमें हमारे लोकसभा के यहाँ जनता के द्वारा चुन करके गए हुए प्रतिनिधि हैं। मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे विपक्ष के सांसद संसद में सुरक्षा जैसे मुद्दे पर, संसद की सुरक्षा जैसे मुद्दे पर संसद में चर्चा करना चाहते थे, लेकिन 14 दिसंबर को, मैं बिल्कुल आपको आंकड़ों के साथ बात कर रही हूँ, 14 दिसंबर को 13 लोकसभा के सांसद, एक राज्यसभा का सांसद, 18 दिसंबर को 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा सांसदों को, और 19 दिसंबर को लगभग 50 सांसद, अब तक 142 सांसदों को संसद से निलंबित किया गया है, जो प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का गला घोटने के समान है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सदन से बाहर करना सदन की गरिमा। मैं ये आम आवाम और सीकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष, जिसने सबसे पहले इस बात को मीडिया के माध्यम से उठाया, प्रेस के माध्यम से उठाया कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल का हर पेपर में आपने मेरा स्टेटमेंट पढ़ा होगा, और हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल सीकर जिला कलेक्ट्रेट पर हम बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे। मोदी जी हमें संसद से विपक्ष को बाहर कर सकते हैं, लेकिन हमारी सड़कों को हमसे नहीं छीन सकते। हम सड़कों पर बैठ कर के जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। आज देश में हमारे अन्नदाता किसानों को, अब मैं बात करूंगी किसान की, किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी ज़मीन उसकी माँ होती है। तो मोदी जी ने 3 ऐसे काले कानून लेकर के आए, और वो तीनों काले कानून किसान की ज़मीन, जो किसान की माँ होती है, उससे जुड़े हुए थे। किसान को अपनी ज़मीन को बचाने के लिए 15 महीने तक दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहे, चाहे -0 डिग्री तापमान हो, चाहे 50 डिग्री तापमान हो, बरसात हो, लेकिन धन्य है मेरे देश का अन्नदाता जिसने अपनी ज़मीन की खातिर 15 महीने तक आंदोलन किया, और मोदी जी को घुटनों के बल आकर के तीनों कृषि काले कानून वापस लेने पड़े थे। और मोदी जी ने उस समय ये हमें वादा किया था कि मैं एमएसपी का कानून दूंगा किसानों को। तो मैं फिर आपके इस चैनल के माध्यम से एमएसपी और एमआरपी की बात करना चाहती हूँ। एमएसपी किसान की उपज का उसका हक है जो उसको मिलना चाहिए। आज एमआरपी की बात करते हैं, कोई भी छोटी सी चीज़ होती है, 1 रुपए की टोपी होती है, उसके ऊपर उसकी एमआरपी होती है, लेकिन किसान की उपज की एमएसपी क्यों किसान को नहीं मिलती? हमारा जो लोकसभा का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है वो किसान की एमएसपी का मुख्य मुद्दा होगा, और हम इस एमएसपी के लिए, किसान के लिए लड़ेंगे, हम युवाओं के लिए लड़ेंगे, बेरोजगारों के लिए लड़ेंगे। आज देश को अग्निवीर जैसी योजना देकर के मोदी जी ने जिस प्रकार का कुठाराघात युवाओं के साथ किया है, ये देश का युवा, देश का किसान खेत में काम करता है, और देश के किसान का बेटा बॉर्डर पे काम करता है, बॉर्डर की सुरक्षा करता है। ऐसा कुठाराघात इस देश का न किसान बर्दाश्त करेगा, न जवान बर्दाश्त करेगा। आज महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मैं मोदी जी को आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, मोदी जी कौन सी महिला सुरक्षा की बात करते हो? हमारे देश की बेटियां, जब हमारे देश की पहलवान बेटियां जब सोना जीत कर देश के लिए लेकर के आती है, तब वो देश की बेटियां होती हैं, लेकिन उनके सांसद के द्वारा उनके साथ ज्यादती किया जाती है, उसके साथ अत्याचार किया जाता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार
क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे शब्दों का उपयोग भी नहीं करना चाहती? मेरे महिला पहलवान बहनों के साथ जो अन्याय हुआ था उस पर मोदी जी और मोदी जी की सरकार और उनके सांसद क्यों चुप थे? क्या महिलाओं के साथ यही न्याय करना था उनको? ऐसा कभी भी इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और 2024 में आप इसका रिजल्ट देख लेना कि मोदी जी का किस प्रकार सफाया दिल्ली की तख्ता पलट करके रही। टीएमसी के सांसद जो निलंबित हो चुके थे बाहर बैठे हुए थे, और जो राहुल गांधी जी वो उनका वीडियो बना रहे थे, सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहा है, उसके लिए किसका वीडियो? क्या वीडियो? वो टीएमसी सांसद नहीं, मुझे टीएमसी सांसद क्यों? आप मेरा वीडियो बना रहे, नहीं बना रहे क्या? आप या तो इस चीज को, इस मोबाइल को आप बैन कर दीजिए, और या इसके जो फीचर हैं वीडियो बनाने का, फोटो खींचने का, स्क्रीनशॉट लेने का, आप तो या तो इनको बैन कर दीजिए। नहीं, क्यों हम कोई किसी के कोई हक नहीं छीन सकता। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप बताएं क्या बात है इसमें बड़ी? अब आगे जो पूछना चाहती हूँ मैं उसका भी आपको जवाब देना चाहती हूँ। क्यों देश की पहलवान बेटियों के साथ जब अन्याय हो रहा था, सतपाल मलिक जी बोल रहे थे, वो साहब क्यों नहीं बोल रहे? तो मिमिक्री की बात चल रही है सोशल मीडिया पर कि जो जगदीश जी धनखड़ है, राष्ट्रपति है, उनकी मिमिक्री की जा रही है टीएमसी सांसद के द्वारा, जो निलंबित सांसद है जो बाहर बैठे हुए थे, और उनका वीडियो राहुल गांधी जी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। नहीं, सोशल मीडिया पर तो पता नहीं क्या क्या वायरल करते हैं। और आज का समय एडिटिंग का समय है। आप किसी भी चीज को किसी भी तरह से एडिट करके वो आप कैसे भी पेश कर सकते हैं। और किस मिमिक्रीज की आप बात कर रहे हो? किस बात कर रहे हो? मैं एक महिला हूँ। महिला होने के नाते मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे बेटियों के साथ जब अन्याय हो रहा था उस समय उनके लिए क्या क्या पोस्टें वायरल की जा रही थी, आप उसके लिए क्यों नहीं बोलते? तो मोदी जी और जो सांसद वो ये कह रहे थे कि इनका जो भी कोई नार्कोटिक्स है वगैरह करवा लीजिए, पता चल जाएगा, सामने आ जाएगी वो हकीकत है। करवाइए तो आप, कौन मना कर रहा है आपको? क्या नार्को टेस्ट है, क्या है? मतलब आप इस तरह की हरकत, जो जिसके घर परिवार में महिलाएं नहीं हो वो आदमी इस तरह की बातें कर सकता है। जिसके साथ अत्याचार हुआ है ना, वो इस तरह की बात नहीं कर सकता। मोदी जी किस हैसियत से, मैं ज़्यादा देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे एक पद की गरिमा होती है, किस प्रकार का नार्को टैक्स जो भी करवाना करवाइए ना। आप किस प्रकार की महिला सुरक्षा से लेकर के ऐसी बातें कर रहे हो? आप किस प्रकार की महिला सुरक्षा की बात कर रहे हो? राजस्थान की बात करते हैं, बीजेपी सरकार की जो योजनाएं थी, सिलेंडर की योजनाएं थी, 450 में सिलेंडर दिया जाएगा, और अब जो वादा पलट हो रहा है, जो पेट्रोलियम मंत्री है रामेश्वर तेली के द्वारा संसद में कहा जा रहा है कि केंद्र के द्वारा इस प्रकार की योजना का कोई बताया नहीं। मोदी जी ने पहले भी जब सत्ता में आए थे, हर साल 15-15 लाख सबके खाते में डाले जाएंगे। और जब संसद में उनको इस बारे में सवाल पूछा गया, देश की संसद में जब पूछा गया कि 15-15 लाख का क्या हुआ, तो जो संसद में जवाब आया था, मैं वो जवाब आपको बताना चाहती हूँ कि वो तो चुनावी जुमला था, वो हमने दे दिया। फिर हर साल 2 लाख युवाओं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उस रोजगार का क्या हुआ? और यही चीज़ हम तो पहले भी कह रहे थे कि ये जो 450 रुपये का सिलेंडर था वो राजस्थान में ही क्यों ऐसा चुनावी ऐसा प्रलोभन देने के लिए क्यों लेकर के आए? राजस्थान में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट, राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने, आपकी याद के लिए मैं बताना चाहती हूँ, 19 दिसंबर को अलवर के मालाखेड़ा में आदरणीय राहुल गांधी जी हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा का राजस्थान से दूसरे स्टेट में प्रवेश था। उस समय मालाखेड़ा अलवर में सभा हुई थी। राहुल गांधी जी ने राजस्थान के मुखिया आदरणीय अशोक जी गहलोत जी से कहा था कि राजस्थान में वो सिलेंडर आप 500 रुपये में उपलब्ध करवाएं। और उसी समय राजस्थान के तात्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत जी ने जनता को वो सिलेंडर 500 रुपये में सुपुर्द किया था। और हम 500 रुपये में सिलेंडर राजस्थान की जनता को उपलब्ध करवा रहे थे। 76 लाख परिवारों को हमने 500 रुपये में उपलब्ध करवाया और करवा रहे थे। और अब हमने गारंटी दी थी कि हम 500 रुपये में उपलब्ध करवाएंगे। तो मोदी जी ने
मोदी जी एक अपना हर बार कोई ना कोई नया पैंतरा जुमला लेकर के आते हैं। वो ये था कि हम 450 रुपये में देंगे। जब संसद की में ये सवाल उनसे पूछा गया कि उस आपके 450 सिलेंडर का क्या इरादा किया, तो उन्होंने कहा कि हमारा देश में 450 रुपये में वो पलटी मार हैं, जुमलेबाज हैं, धोखेबाज हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। उनके पेट्रोलियम मंत्री ने ये जवाब दिया, तो उनकी हर चीज़ उनकी धोखेबाज है, जुमलेबाज हैं, वो अपनी बात से बदल जाते हैं। चिरंजीवी जैसी योजना की मैं ज़रूर आपके माध्यम से बात करना चाहूँगी कि चिरंजीवी योजना वो योजना थी जिसके लिए WHO ने उसकी तारीफ की थी कि हिंदुस्तान का एक स्टेट राजस्थान है, उस स्टेट में 25 लाख तक का इलाज निःशुल्क किया जा रहा था। और उस इलाज के लिए आज आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आज 10 दिन का समय हमारी सरकार को बने हुए नहीं हुए हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, काउंटर पर मरीज परेशान हो रहे हैं कि हमें इलाज मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा। चिरंजीवी जैसी योजना के साथ क्या हो रहा है, जो स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य राजस्थान था जिसने स्वास्थ्य का अधिकार आम आवाम को दिया था। हमारी सभी योजनाओं के ऊपर हम तो यही चाहते हैं कि जो हम यहाँ पर सरकार बनी है वो हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की हमारी सरकार थी उसकी जो भी योजनाएं आम जन के लिए थी उनको यथावत जारी रखें। इंडिया गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडिया है, उस गठबंधन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपके सामने है कि हम इस मोदी जी को हम हमारी विपक्षी सभी पार्टियां एक हैं और हम लड़कर के चुनाव मिल करके चुनाव लड़ेंगे।